हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमारा आज का क्वेश्चन है, ज्ञान की वैधता क्या होती है। तो इसका आंसर है, ज्ञान जो प्राक अनुभव है उसकी सार्वभौमिक वैधता होती है, और एक बार अगर इसे सत्य के रूप में पहचान लिया जाए या शुद्धिकरण के उपयोग के द्वारा, तो आगे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान की वैधता को समझने के लिए इसके स्रोत को समझना आवश्यक है। इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम ज्ञान की वैधता को समझ सकते हैं। सामान्यतः ज्ञान के निम्न 4 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। नंबर 1, अनुभवजन्य इंद्रियों से प्रत्यक्षीकरण, यानी अनुभव पर आधारित। नंबर 2, तार्किक चिंतन। नंबर 3, निर्णयों एवं स्वामित्व से। नंबर 4, अंतर्दृष्टि अथवा अंतःप्रज्ञा से। इसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, अनुभवजन्य इंद्रियों से प्रत्यक्षीकरण। इंद्रियों द्वारा जो अनुभव या प्रत्यक्षीकरण होता है वह ज्ञान का एक प्रमुख साधन है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनके द्वारा क्रमशः देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्वाद लेकर तथा स्पर्श कर हम सांसारिक वस्तुओं के बारे में तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनकी प्रामाणिकता भी आवश्यक होती है, क्योंकि अनुभवों में कभी कभी भ्रम भी हो जाता है। इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी विश्वसनीयता का आकलन किया जा सकता है, परंतु उस ज्ञान की वैधता ज्ञात करना कठिन होता है। इसका अर्थ होता है कि ज्ञान के सत्यता की पुष्टि करना कठिन होता है। नंबर 2, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन मनुष्य के अंदर एक ऐसी योग्यता है जिसके बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है। इसमें अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया निहित होती है। इस अर्थ में ज्ञान का आधार तर्क बुद्धि है। तर्कानुमान को प्राय 2 तरह का माना गया है: निगमनात्मक तथा आगमनात्मक। निगमनात्मक तर्क अनुमान का लक्षण यह है कि यदि वह वैध होगा तो उसके आधार वाक्यों से निष्कर्ष अनिवार्यता निकलेगा। निगमनात्मक तर्कानुमान का संबंध वैधता अवैधता से होता है, सत्यता असत्यता से नहीं। सत्य असत्य प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं। निगमनात्मक तर्क अनुमान तो केवल वैध या अवैध होता है। यही कारण है कि वैसा निगमनात्मक तर्कानुमान भी वैध हो सकता है जिसके आधार वाक्य तथा निष्कर्ष सभी वास्तविक दृष्टि से असत्य हों, और वैसा निगमनात्मक तर्क अनुमान अवैध भी हो सकता है। नंबर 3, निर्णयों तथा स्वामित्व। महापुरुषों के द्वारा जो कथन दिए जाते हैं वही ज्ञान का स्रोत होते हैं। कथनों तथा परिभाषाओं को ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रयुक्त करते हैं, परंतु ऐसे ज्ञान की सत्यता की परख करना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जो निर्णय लिए जाते हैं वह भी ज्ञान का स्रोत होते हैं। नंबर 4, अंतर्दृष्टि अथवा अंतःप्रज्ञा। अंतर्दृष्टि शब्द से ही प्रतीत होता है कि यह एक आंतरिक बोध है जिसमें ज्ञान के रूप में भी कुछ स्पष्ट होता है अथवा विदित होता है। इसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों तथा तर्क चिंतन की कोई भूमिका नहीं होती। इसके अंतर्गत अचानक एक प्रकाश की ज्योति मालूम पड़ती है जिससे हमें बहुत कुछ बोध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्दृष्टि या अंतर्प्रज्ञा हमारे अंदर एक निहित सहज क्षमता है जो कभी अचानक में क्रियाशील होकर हमें आलोकित करती है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो। प्लीज़, मेरी वीडियो पे लाइक नहीं आते, प्लीज़ लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।